पिछले साल की बात है। मैं अपनी कार से जा रहा था। रास्ता काफ़ी लंबा था, इस वजह से कार भी काफ़ी देर तक मुझे चलाना था। मैं कुछ ही दूर चला था कि मुझे रास्ते में एक लड़की खड़ी मिली। वह दुल्हन के कपड़े पहने सड़क के बीच में खड़ी थी। मैं काफ़ी तेज़ी से कार चला रहा था। फिर मैंने एकदम से ब्रेक लगाए और मेरी कार रुकते रुकते उस लड़की के पास जा पहुंची। मैं अपनी कार से बाहर निकला। उस लड़की के ऊपर ज़ोर से चिल्लाकर बोला, तुम्हें बुद्धि नहीं है? तुम सड़क के बीच खड़ी हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती तो? वह लड़की मेरी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह बोली कि मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। फिर भी वो चुप ही नहीं रह रही थी, वो और ज़्यादा रोने लगी। मैंने उसे पहले सड़क के किनारे किया और फिर पीने के लिए पानी दिया। उसने पानी पिया और अपना मुँह धो लिया। मैंने उससे पूछा, अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने कहा कि मैं एक लड़के से प्रेम करती थी और आज हमारी शादी थी, लेकिन वह लड़का पहले ही किसी और लड़की से शादी कर चुका था। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं पागल सी हो गई और यहाँ पर मरने के लिए भाग आई। घर से भागकर यहाँ मरने के लिए आ गई। मैंने कहा, ठीक है, पर तुम्हें अपने घर से इस तरह नहीं भागना चाहिए था। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? उसका घर वहीं थोड़ी आगे जाकर था जहाँ मैं अपने काम के लिए जा रहा था। मैंने उसे समझाया और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। फिर हम दोनों कार से उस जगह के लिए जाने लगे। मुझे पहले नज़र में ही उस लड़की से प्रेम हो गया था, पर वह तो किसी और दूसरे से प्रेम करती थी। मैंने उसे रास्ते भर में बहुत कुछ समझाया। अब वह अपने मन को शांत कर रही थी और जो कुछ भी हुआ उसे भूल भी रही थी। कुछ ही देर में हम उस लड़की के घर पहुंच गए। लड़की के पिता हमें रास्ते में ही मिले गए। मैंने उन्हें पहचान लिया। वह मेरी कंपनी में काम करते थे। हम उनके घर गए। उनका घर काफ़ी छोटा था। घर मानो कि यह अभी गिर जाए, उसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने जीवन भर की कमाई अपनी लड़की की शादी के लिए रखा था, पर आज मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब मैं कैसे अपनी लड़की की शादी कर पाऊँगा? यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके बारे में अच्छे से जानता था। वे काफ़ी ईमानदार थे। उनका दुख को मैंने समझ लिया और अब मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा, अब ऐसा क्या करूं कि मैं इनकी हालत के ऊपर कुछ मरहम लगा दूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, अगर आप मुझे अपनी लड़की के काबिल समझते हो तो मैं आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लड़की और उसके माता पिता दोनों ही खुश हो गए और जो भी रिश्तेदार उनकी लड़की पर ताना मार रहे थे वो भी अब शांत हो गए। फिर क्या था, मैंने उस लड़की से शादी कर लिया और आज मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरा प्रेम मिल गया।